नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप। इस समय हम गाँव डिपो में मौजूद हैं और आपको बता दें कि हाल ही में कल ओलावृष्टि हुई है और उसकी वजह से किसानों की हजारों एकड़ जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आज यहाँ पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सुनील कुमार जी आज अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और जायजा लेने के लिए पहुंचे, किसानों के बीच पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ गांव में पहुंचे हैं, उसको लेकर जो फसल खराब हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैनपाल जी, बड़ा दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में किसान की जो प्राकृतिक आपदा के कारण कमर टूटी है, आज किसान बड़ा हताश है। और आप सामने देख रहे हैं कि कितने जो फसल है गेहूं की वो नीचे पूरी लेट चुकी है। मुझे नहीं लगता कि किसानों का जो सोना था कुछ बच पाया होगा। आज इसके साथ साथ अगर आप सामने देखोगे तो सब्जी यानी खीरा लगाने का काम भी गांव डिपो के लोग और आसपास के क्षेत्र के लोग करते हैं। सब्जी का इलाका है सारा ये। इस सब्जी के पूरे इलाके के अंदर भी तबाही वाला काम जो है वो प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। आज सबसे पहले तो हमारी जो जरूरत है कि तुरंत प्रभाव से सरकार हर गांव की गिरदावरी कराए और गिरदावरी कराने के बाद प्रॉपर आंकलन करके किसान के खेत में इसका मुआवजा जाना चाहिए, किसान के अकाउंट में इसका मुआवजा जाना चाहिए। मार्च का अनुभव मेरा है कि लगभग 2 मार्च को भारी बरसात जो है वो खेड़ी मानसिंह के एरिया के अंदर हुई थी और लगभग 3 मार्च को हम उस गांव के अंदर गए, किसानों की आवाज उठाने का कार्य हुआ, लेकिन आज तक न तो वहां पे गिरदावरी करने का काम सरकार ने कराया, न ही किसी किसान को मुआवजा मिला। और इसी तरीके का मेरा अनुभव इस सरकार के साथ जब बाढ़ हमारे इंद्री के क्षेत्र के अंदर आई तो जमुना बेल्ट के लगभग 50 से ज्यादा गांव के अंदर 52 गांव के अंदर जो किसान थे उसकी फसल तबाह हुई। उस वक्त भी सरकार ने किसानों को आश्वासन तो दिया कि इसका मुआवजा दिया जाएगा और उस वक्त जो खट्टर साहब हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे और खट्टर साहब के मुख्यमंत्री रहते ही तो वो बाढ़ का काम हुआ, किसानों को कोई मुआवजा देने का काम खट्टर साहब ने नहीं किया। और इसी तरीके से जब अभी मार्च के महीने में बारिश आई थी तब भी खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तो खट्टर साहब के कार्यकाल में किसी भी किसान को राहत देने का काम नहीं हुआ। और सब्जी के किसानों के लिए खास तौर पे बड़े चिल्ला चिल्ला के वो मनोहर लाल खट्टर जी बोलते थे कि भावांतरी योजना एक हमने शुरू की है जिसके तहत उनको मुआवजा या उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा। लेकिन आज जब किसानों के बीच में बैठा तो किसान इतना दुखी है और किसी भी भावांतरी योजना के बारे में न इनको पूरी जानकारी है, न कभी इनको कोई लाभ मिला। आप लोगों को कोई भावांतरी योजना का लाभ इन किसानों को नहीं मिला। तो आज सरकार तुरंत प्रभाव से वो इनकी पीड़ा को समझे और खाना पूर्ति वाला काम ना करके आज जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी वो इनके पड़ोसी गांवों के अंदर यहाँ पे आए, गांव के किसान भी वहां पे गए, लेकिन रोष ये खुद भी बताएंगे, किसान बता रहे हैं कि भाई हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, न हमारे से कुछ भी पूछा गया, कुछ लोग आए अपनी बाइट देके चले गए। जबकि सरकारों का काम यह है कि जिस किसान की फसल तबाह हुई है कम से कम तुरंत प्रभाव से राहत में अगर देरी कहीं लगती है तो उनके आंसू पोंछने का काम तो करें। मैं ये तो धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का करना चाहूंगा कि भाई हमारे गरीब वर्ग के पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बने और वो हमारे बीच में कम से कम आ तो गए। लेकिन मैं इस सरकार से ये भी बोलूंगा कि उस मुख्यमंत्री को ताकत देने का भी काम करें, उनके पास ताकत तो नीचे के अंदर लोगों के बीच में जाना काम किया। तो आप सिंह को अगर मुख्यमंत्री आने का तो इन गरीब लोगों की उनके नियम के लिए उनको और खट्टर से भी अनुरोध रहेगा, भाई पिछले 9.5 साल के अंदर आपने हमारे बीच में आगे नहीं देखा, आप मुख्यमंत्री, लेकिन तुमसे आपके काम जो है यह है कि आप न तो बाढ़ ग्रस्त, जब आप मुख्य क्षेत्र में बाढ़ आई न तो उस वक्त आपने किसानों की अब मार्च के अंदर जब हमारे क्षेत्र के अंदर आंधी में तूफान आया तब आपने हमारे बीच में का काम नहीं किया। तो आप यहाँ चुनाव जा रहे हैं सांसद का मुआवजा दिलाने का काम यहाँ के किसानों को तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। आज किसान जो निराश है, इसकी जो पीड़ा है उसको समझना चाहिए। तो कितना मुआवजा देना चाहिए सरकार ने और कितना नुकसान आप मानते हैं? 250 एकड़ का मुआवजा सिर्फ डिपो गांव का है
जी। 250 एकड़ के क्षेत्र के अंदर गेहूं का खराबा प्लस जो सब्जी है उसका खराबा, और सब्जी के अंदर अनुमान जो किसान का है कि 100% नुकसान जो सब्जी का है, 70 से 80 एकड़ वो किसानों ने ठेके पे जमीन लेके वो यहाँ पे खीरा उगाने का काम किया, भिंडी उगाने का काम किया। अब वो ठेका बेचारा कहाँ से भरेगा, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, और जो फायदा लगभग 2 लाख रुपए का उनको हो सकता था वो नुकसान के अंदर चला गया। तो सरकार से मेरा ये डिमांड रहेगी कि प्रति एकड़ के हिसाब से कम 60,000 का मुआवजा वो सरकार को गेहूं के खेत के लिए, और जिन लोगों ने ठेके पे जमीन ले रखी है तो उनके लिए राहत किस तरीके से मिल पाएगी, इसका अनुमान लगा के सब्जी के किसानों को भी फायदा मिलना चाहिए। और ये जो बार बार बोलते हैं कि भाई हमने तो जो है ये कृषि पोर्टल और ये जो क्या बोलते हैं आपदा पोर्टल वगैरह बना रखे हैं, भाई आप क्यों पोर्टल के चक्कर में लोगों को उलझा रहे हो? आप पोर्टल के जब तक ये पोर्टल समझ में आएगा तब तक किसान का जो बचा हुआ सोना है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप तुरंत प्रभाव से पूरे हरियाणा के जितने भी आपके पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, हमारे क्षेत्र में भेजें और गांव-गांव जाके पर्सनल तौर पे किसानों से मिलके, ये भी नहीं करना कि भाई 2 घरों में बैठ के जिसकी चाय मीठी लगी उसका लिख के चले गए, जिसकी चाय फीकी लगी उसका छोड़ के चले गए। खेतों में जाएं, खेतों में जाने के बाद किसान गांव के अंदर मुनादी कराएं, किसानों को साथ लेके वो आंकलन करने का काम वो यहाँ के पटवारियों को करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी आज आए थे, घोषणा करके गए भी तत्काल गिरदौरी कराई जाएगी, दिशा निर्देश दी थी। इस चीज़ के बारे तो गांव के लोग ही बताएंगे कि भाई वो आए तो सही, आने के लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ, लेकिन किसानों के आंसू पोंछने का कोई काम वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। संतुष्टि नहीं हुई किसानों की? वो किसान खुद ही बताएंगे, आप इनसे पूछो। तो किसान भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में गए थे, क्या आपको लगा कि आपकी वहाँ जो दुख दर्द या पीड़ा थी वो सुनी आपने? नहीं, किसी की कुछ नहीं सुनी, ना देखने नहीं दिया, मुख्यमंत्री नहीं देखने दिया। दूसरे वहाँ पर जो किसान यूनियन वाले थे यार, वो थे, उन्हें किसान वो नहीं देखने दिया किसानों को। मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया मुख्यमंत्री ने कुछ, कोई एक भी किसानों के बारे में कोई एक भी बात नहीं कही। नहीं जी। तो आज आपके बीच में कौन पहुँचे हैं यहाँ से? सुनील कुमार जी, डॉक्टर सुनील कुमार। हाँ जी। चलो, और भी किसान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री आश्वासन आश्वासन कोई नहीं दिया है वो भी दिया जाएगा? नहीं, यहाँ पर तो कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई जी, उनके साथ मिलने नहीं दिया। अच्छा। न उसने कोई ऐसा कहे जी मान ले कोई काम जल्द हो जाओ, उस वक्त तो जी ऐसा है जी 1-2 मिनट यहाँ पर रहे और अपना चले गए। आप क्या मांग करते हैं? भाई हम यही मांग करते हैं जैसे हमारा कोई नुकसान हो जिसके ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई हो और अपना किसान की राहत मिले। तो मुख्यमंत्री से संतुष्टि नहीं जी, नहीं संतुष्टि है ना। मान ले फसल तो सारी खराब हो गई जी, बिल्कुल ही। मान ले खीरे की फसल तो बिल्कुल खराब, गेहूं की फसल भी 80% खराब होगी जी, बिल्कुल। और सरकार ने कुछ सुनवाई करी नहीं, ना कुछ वो देगे, बस लिख सी का ले गए जी। हम गए तो थे नहीं वहाँ जी, ने भाई कह रहे भाई कोई सुनाई नहीं हुई, वहाँ कुछ भी बातचीत नहीं हुई। अच्छा। तो कितना नुकसान आपका? नुकसान जी गेहूँ में 80% है, खीरे में 100% है जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को? जो मुख्यमंत्री आज पहुंचे हैं। कोई मुख्यमंत्री पहुंचे तो जरूर है, पर किसी की सुनवाई नहीं हुई। मिलने नहीं दिया किसानों तक। जो कोई बड़े उद्योगपति थे वो ना मिले होगा, वो कोई क्या बतावा भाई। तो किसानों के बारे में कोई बातचीत? किसानों के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये डॉक्टर सुनील कुमार यहाँ पर जो पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ गांव डिपो में पहुँचे हैं और जो किसानों की खराब फसल हुई उसका जायजा लेने के लिए किसानों के बीच में पहुँचे हैं, उनसे बातचीत। उनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री आए तो ज़रूर है, लेकिन किसानों की पूरी तरह से बात नहीं सुनी गई। और बिल्कुल यह भी कहना है कि जो खराबा हुआ फसल खराब हुई ओलावृष्टि से, उसमें कम से कम पर एकड़ के हिसाब से 60,000 रुपये प्रति मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि जो किसानों को जो खराब फसल हुई उसकी भरपाई हो सके। जैसे निर्मल सिंह के साथ मैनपाल कृष्ण, पंजाब के CTV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।